नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार। दोस्तों, आज की जो क्राइम की सच्ची घटना, सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना राजस्थान के कोटा की है। और कोटा के पास्को कोर्ट में एक पैरवी चल रही होती है। उसी दौरान एक पिता खड़ा होता है। उस पिता को जज के द्वारा सबूतों के आधार पर 20 साल की सजा सुनाई जाती है तथा उसे 27,000 रुपये का आर्थिक दंड का भी ऐलान किया जाता है। जज का कहना होता है कि अगर ये 27,000 रुपये आप जमा नहीं करते हैं तो आपकी जो सज़ा है उसे बढ़ा दिया जाएगा। दरअसल जो पिता होता है, आखिर इसने क्या किया था और इसे पास्को कोर्ट में 20 साल की सज़ा क्यों सुनाई गई थी, इस कहानी को हम बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक दोस्तों ज़रूर देखें। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करते रहें। दोस्तों, जो कहानी है ये राजस्थान के कोटा की है और कोटा में एक थाना लगता है, नयापुरा। तो इसी थाना क्षेत्र में एक परिवार रहता है जिसमें एक माँ होती है, एक पिता होता है, एक 15 साल की नाबालिग बेटी होती है। दरअसल जो पिता होता है वो सौतेला होता है और बेटी और जो माँ होते हैं वो सगी माँ-बेटी होती हैं। और जो महिला होती है इसके पति जो होता है वो सौतेला पति होता है, क्योंकि पहले पति के बाद दूसरी शादी इस व्यक्ति से वो महिला करती है और करने के बाद आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर रही होती है। लेकिन 7 अक्टूबर 2020 को रात में एक ऐसी घटना घट जाती है जिसको वो थाने में जाकर शिकायत करती है। दरअसल 8 अक्टूबर 2020 को ये महिला नयापरा थाने में अपनी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष होती है, उसके साथ जाती है और थाने में जो एसएचओ होते हैं उन्हें शिकायत करने के लिए एक प्रार्थना पत्र देती है और उसमें कहती है कि सर, मेरे जो पति हैं उस व्यक्ति ने मेरी बेटी के साथ बहुत ही गलत काम किया है, घिनौना काम किया है। उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए। दरअसल जो वहाँ के एसएचओ होते हैं वो उस महिला से पूरी बात पूछते हैं, आखिर हुआ क्या था? कैसे आपके पति ने आपकी बेटी के साथ गलत किया था? तो वो महिला बताती है कि 7 अक्टूबर 2020 को वो अपने पति के साथ, अपनी बेटी के साथ कमरे में सो रही होती है। तो उसी दौरान जो उसका सौतेला पिता होता है वो मौके का फ़ायदा उठा लेता है और फ़ायदा उठाने के बाद अपनी ही बेटी के साथ सेक्स करता है और उसके साथ बलात्कार करता है, दुष्कर्म करता है। जब उसकी माँ को भनक लगती है तो वो अपने सौतेले पति से लड़ती है और लड़ने के बाद कहती है कि तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है, वो बहुत ही गलत व्यवहार किया है, गलत कृत्य किया है और बहुत ही गंदा काम किया है। तो वो जो व्यक्ति होता है वो अपनी पत्नी से लड़ने लगता है और कहता है कि ये बेटी मेरी सगी नहीं है, इसीलिए मैंने इसके साथ ऐसा कृत्य किया है और तुम्हें जो करना है वो कर लो। अगर तुम कहीं शिकायत करने जाती हो तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। वो महिला हिम्मत दिखाती है और दिखाने के बाद अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए नयापुरा थाना जाती है, वहाँ के एसएचओ से शिकायत भी करती है और करने के बाद वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो उसका सौतेला पिता होता है उस लड़की का, उसे गिरफ्तार करने के लिए एक टीम गठित की जाती है और पुलिस आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उस पर एक पॉस्को एक्ट की धारा के तहत 376 का भी मुकदमा लिखा जाता है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाता है और पेश करने के बाद उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, फिर समय बीतता जाता है, वो जो व्यक्ति होता है अपनी पैरोल कराने के लिए बहुतेरे हाथ-पैर मारता है, लेकिन जो उसका क्राइम होता है वो छोटा-मोटा नहीं होता है, अपनी ही बेटी से वो दुष्कर्म करता है और वो भी नाबालिग 15 साल की बेटी से। तो जो पुलिस होती है वो तगड़ी चार्जशीट इस मामले में लगाती है और वो हाथ-पैर पीटता रहता है, वकील के सहारे ज़मानत पर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन भारत में सत्य का कभी गलत नहीं हो, सत्य होता है और सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता है और सत्य के लिए लोग अपनी जी-जान लड़ा देते हैं। बुराई कितनी भी अच्छी हो लेकिन अच्छाई के आगे छोटी होती है। फिर धीरे-धीरे 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल के बाद अगस्त के महीने में यानी कि 2023 आ जाती है और उसमें न्यायालय में एक फैसला सुनाया जाता है जिसमें उस पिता को 20 साल की सज़ा और 27,000 रुपये का आर्थिक दंड डाला जाता है। तो उस जो 15 साल की बच्ची होती है उसे आखिर न्याय मिल जाता है। अपने ही पिता के खिलाफ वो कार्रवाई कराने के लिए दर-दर भटक रही थी और
उसके साथ जो हुआ था वो भुलाने वाली घटना नहीं थी। बहुत ही गलत कृत्य उसके ही पिता ने उसके साथ किया था। हमारे देश में तमाम ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं कि किसी पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया तो किसी भाई ने बहन के साथ दुष्कर्म किया। ऐसी घटनाएँ रिश्तों को कलंकित कर देती हैं और जब ये घटना सोशल मीडिया या अखबार या टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब हमें पता चलती हैं तो पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर विश्वास किया जाए तो किस पे किया जाए। तो दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य था इस कहानी को सुनाना, वो किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी को परेशान करना था, बल्कि आपको ये जागरूक करना था, सचेत करना था कि ऐसी घटनाओं से, ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि किसके मन में आपके खिलाफ क्या चल रहा है। आजकल नाबालिग बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है और जो सरकार के कानून हैं या न्यायालय बनाए गए हैं, जहाँ पर सरकार के द्वारा या न्यायालय के द्वारा सज़ा सुनाई जाती है। बहुत से केस ऐसे हैं कि नाबालिग लड़कियों की हत्या कर दी जाती है रेप करने के बाद, फिर उन्हें सज़ा में मौत की सज़ा भी दी जाती है। लेकिन जो घटनाएँ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, कोई भी अंकुश नहीं लग रहा है, कोई भी ऐसे लोगों के अंदर डर नहीं है कि आखिर कैसे हवस के कारण अपने ही बच्चों को हवस का शिकार बना लेते हैं और उसके बाद उनके साथ ही अत्याचार करते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना इतना ही है कि आप लोग सचेत रहें, सुरक्षित रहें। हमारा उद्देश्य किसी के बारे में किसी को गलत करना नहीं है, ना ही गलत दिखाना है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए, सत्य घटनाओं को दिखाने के लिए हमारा ये चैनल है और देश में जितनी सच्ची घटनाएँ घट रही हैं, उनको हम आप तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जागरूक होने का समय मिले। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।